वेलकम बैक टू एमसीक्यूज सीरीज। इस सीरीज में हम जनरल स्टडीज के मिक्स सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। दिस इज द क्लास 6 ऑफ दिस सीरीज, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय। ऑप्शन ए इज दयाराम सानी, ऑप्शन बी इज जॉन मार्शल, ऑप्शन सी इज लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है वो किसने, इसका मतलब नाम किसने रखा है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज जॉन मार्शल। सो जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया था इंडस नदी की वजह से, क्योंकि ये सभ्यता इंडस नदी पे बसी हुई थी, तो इसको नाम दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Office of Lokpal and Lokyukta in India is based on which one of the following? Option A is Parliamentary Commissioner of UK. Option B is Council of State in France. Option C is Ombudsman in Scandinavia. And option D is none of the above. यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो इंडिया में लोकपाल एंड लोकयुक्ता का ऑफिस है वो इनमें से किस पे बेस्ड है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया। सो स्कैंडिनेविया में जो ओम्बड्समैन की पोजीशन थी, पोस्ट थी, उसी के बेस पे इंडिया में लोकपाल एंड लोकयुक्ता का ऑफिस स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। ऑप्शन ए इज दयाराम सानी, ऑप्शन बी इज लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी इज जॉन मार्शल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो हड़प्पा शहर था, जो हड़प्पा साइट थी, वो किसने ढूंढी थी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज दयाराम सानी। सो यहाँ पे वो टर्म की बात नहीं कर रहा है, वो साइट की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है। सो जो दयाराम सानी थे उन्होंने हड़प्पा को ढूंढा था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज Richter scale is used to measure. Option A is intensity of energy released by an earthquake. Option B is intensity of energy released by a volcano. Option C is intensity of energy released by a tsunami. Option D is all of the above. So जो Richter scale है किसको मापने के लिए यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप की एनर्जी जो रिलीज होती है उसको मापने के लिए, दूसरा है जो वल्केनो होता है उसकी एनर्जी मापने के लिए, तीसरा है सुनामी की एनर्जी जो रिलीज होती है वो मापने के लिए, या फिर सभी को मापने के लिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक। सो जो भूकंप आता है उसकी जो एनर्जी रिलीज होती है कि कितनी इंटेंसिटी का भूकंप था, उसको हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। नेक्स्ट है डी इन नाबार्ड स्टैंड्स फॉर। जो नाबार्ड है इसमें डी की क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए है डेवलपिंग, ऑप्शन बी है डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है डेवलप, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज डेवलपमेंट। सो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो डी का क्या है, डेवलपमेंट। Next is, according to the laws of reflection, the angle of incidence is always dashed to angle of reflection. Option A is equal, option B is greater, option C is lesser, option D is not related. Laws of reflection के according वो पूछ रहा है कि जो incidence का angle होता है और angle of reflection होता है उसमें क्या relation होता है। The answer to this question is option A, that is equal. So according to the laws of reflection, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाज अपॉइंटेड बाय द डैश। ऑप्शन ए इज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज यूपीए एंड ऑप्शन डी इज बीजेपी लेड कोalition गवर्नमेंट। जो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, वो किसने अपॉइंट की थी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। एक तो ये कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई थी,
सेकंड दिनेश गोस्वामी कमेटी है जो वो किस चीज के लिए बनाई गई थी, वो बनाई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। थर्ड कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है उसने कौन सी कमेटी बनाई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, वो ये भी पूछ सकता है, तो वो कौन सी कमेटी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। नेक्स्ट इज फोर्ट विलियम वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। फोर्ट विलियम था जो वो कहां से कौन से शहर में बनाया गया था। ऑप्शन इज दिल्ली, ऑप्शन बी इज बॉम्बे, ऑप्शन सी इज कोलकाता एंड ऑप्शन डी इज लखनऊ। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज कोलकाता। सो जो फोर्ट विलियम था वो कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इज वाटर, ऑप्शन बी इज फिश, ऑप्शन सी इज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑप्शन डी इज एग्स। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज फिश। सो जो ब्लू रेवोल्यूशन थी वो फिश की रिलेटेड थी। तो जो भी रेवोल्यूशन है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस आर इनुमरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कौन से पार्ट में इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए इज पार्ट 3, ऑप्शन बी इज पार्ट 4, ऑप्शन सी इज पार्ट 10 एंड ऑप्शन डी इज पार्ट 18। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज पार्ट 18। सो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.